नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों आंख मिचौली का खेल चल रहा है। पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया। असल में एक नैरेटिव गढ़ने की कवायद में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। सो वो नैरेटिव क्या है उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही। लेकिन उससे पहले उस खबर की चर्चा कर लेते हैं जिसने आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल पैदा कर दी है। और जो अगुआ हैं और सरकार के मुखिया हैं उनके लिए भी संकट का सबब तो है ही है ये खबर। और अगर मनीष सिसोदिया के लिहाज से देखें तो भी ये खबर तो बहुत बेहतर नहीं है, चूंकि जुड़ी तो सीधी उन्हीं से है, लेकिन उसका जो असर है वो असल में पूरी सरकार और पार्टी पर भी पड़ेगा। हुआ क्या कि वो न्यायिक हिरासत में है। उनकी न्यायिक हिरासत ईडी वाले मामले में 1 जून तक बढ़ गई है। अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी एक नैरेटिव गढ़ती है कि साहब ये पूरा मामला ही फैब्रिकेटेड है, लेकिन उस मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ती जाती है, बेल नहीं मिल रही। और दरअसल इसी बेल से कहानी शुरू हुई थी, ये नैरेटिव गढ़ने की कि मामला फैब्रिकेटेड है। और वो जो बेल है वो राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा से जुड़ी हुई है। उसी बेल के बाद एक आप ये कहें कि पैराडिज्म खड़ा करने की कोशिश हुई। और उसके पहले जो एक और कहानी गढ़ी गई और बाद में गढ़ी जाती रही वो ये कि जो गवाह हैं, जो गवाही हुई है वो डरा धमका कर हुई है। अब मैं आपको इसमें 2-3 चीजें बताता हूं और फिर उस नैरेटिव पर आता हूं जो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बहाने गढ़ा जा रहा है। लेकिन पहले वो बातें, अभी राघव मटुंगा भी अपनी बेल पिटीशन पे लगे हुए हैं। वो भी एक आरोपी हैं इस दिल्ली शराब घोटाले में। और अब उनकी ये कवायद है कि उनको जो बेल है वो हेल्थ ग्राउंड पर मिले, उनकी पत्नी की अपनी हेल्थ को। आप देखिए कि कुछ इसी तरह की कवायद मनीष सिसोदिया ने भी की है। इससे पहले इंटरिम बेल पर थे समीर महेंद्रू, वह भी हेल्थ ग्राउंड पे ही थे। अब बड़ी चीज आप देखिए और ये बड़ी समानता आप पाएंगे कि हेल्थ ग्राउंड पर ही जो है वो कोशिश हो रही है बेल लेने की, फिर वो चाहे अपनी हो या पत्नी की हो। अब इसमें कैच ये है कि समीर महेंद्रू और कम से कम राघव, इन दो लोगों को लेकर तो आम आदमी पार्टी ये दावा करती रही कि इनसे जबरी गवाही कराई गई। और यही हाल अरुण रामचंद्र पिल्लई को भी लेकर इन लोगों का कहना था। वैसे तो 6 नाम है उसमें। अब सवाल ये उठता है कि ये तमाम लोग तो हाई कोर्ट में अपनी बेल के लिए गए ही, कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग अभी हैं। तो जो बात आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, यहां तक कि मुख्यमंत्री खुद दिल्ली सरकार के, वह भी इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो जब वो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं तो बड़ा सवाल यह है कि जो लोग अपनी बेल के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुए हैं वो इस बात को क्यों नहीं कोर्ट के सामने रख पा रहे हैं, जबकि उन लोगों में जिन 6 लोगों को गिना रहे हैं उसमें से तो 1-2 लोग वो भी हैं जो अपनी बेल में लगे हुए हैं। इससे एक चीज तो जाहिर होती है कि दरअसल एक प्रोपोगेंडा जरूर रचा जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार के जरिए। अन्यथा समीर महेंद्रू हो या राघव मटुंगा हो, ये लोग ये बात तो कोर्ट में रख ही सकते थे, और ऐसा तो है नहीं, कोर्ट तो सुनता ही। और जब आप ये बात कोर्ट में रखते तो जो ईडी कह रही है कि उसके पास सबके सीसीटीवी है, जितनी भी बातचीत हुई है सबके सीसीटीवी हैं, सब पूरी रिकॉर्डिंग है, तो यह भी बात साफ हो जाती कि जब ये लोग कहते तो जाहिर तौर पर कोर्ट कहता कि अच्छा ऐसा ईडी कर रही है, तो ईडी से तलब किया जाता। तब ईडी अगर रिकॉर्ड रखी होती तो बताती, नहीं रखी होती तो बताती। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि ये जो क्या सिर्फ कहानी बुनी जा रही है और इसमें सिर पैर जैसी कोई बात नहीं है। ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है वो लोग जब अपनी बेल पिटीशन के लिए कोर्ट तक जा सकते हैं तो क्या इस बात को लेकर वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं? अब तक तो कोर्ट जो है वो उल्टा कर देता अगर इस तरह की स्थिति होती तो। एक चीज। दूसरी चीज आप देखिए कि जिस राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के बेल पर पूरा एक पैराडिज्म गढ़ा गया,
उस राजेश जोशी की जो कंपनी है, उस कंपनी में जो पैसे आए वो पैसे आए थे साउथ लॉबी से गोवा चुनाव के लिए, आरोप है। और जिस व्यक्ति के जरिए गए वो जो इंडिया अहेड न्यूज से जुड़े हुए हैं वो फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में। अब ये एक एंगल आ गया है, इसने और समस्या बढ़ा दी है आम आदमी पार्टी की भी, और राजेश जोशी की तो बढ़ी हुई है। और इसी में आप देखिए कि गौतम मल्होत्रा ने जो ये कहा था कि हमसे कहा गया, आर्म ट्विस्ट किया गया कि अगर आप जो है किक बैक नहीं देंगे, और वो किक बैक वही था जो कमीशन खोरी हुई है, तो पंजाब में धंधा नहीं कर पाएंगे। ये दरअसल जो चीजें हैं और ये जो बेल पिटीशन है ये बता रही हैं कि असल में किस तरीके का एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी के जरिए। लेकिन बड़ी चीज यह है कि वो नैरेटिव कोर्ट में पहुंचते ही औंधे मुंह गिर जा रहा है, क्योंकि वहां नैरेटिव तो चलता नहीं है, वहां जो कुछ होगा वो फैक्ट्स होंगे, और प्राइमा फेसिया जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पर ही ना मनीष सिसोदिया बाहर आ पा रहे हैं और ना और लोग जो इस मामले में फंसे हुए हैं। एक चीज तो ये हुई, इसीलिए इस बात को लेकर जो तमाम नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं वो नैरेटिव औंधे मुंह गिर रहे हैं। अब आप देखिए, जो पहली बात हम लोगों ने शुरू की थी कि पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया। देखिए, एक रोज पहले सत्येंद्र जैन अस्पताल जाते हैं, उसको लेकर खूब शोर होता है, फिर पता चलता है कि हाँ ठीक है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत थी, वो अपना सलाह मशवरा करने अस्पताल गए हुए थे। बड़ी चीज ये है कि उसमें वजन वाला एक मसला उठाया जा रहा है, और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन की बेल पिटीशन लगी हुई है, और वहां वजन वाला ही मसला उठाया गया था उनके वकील के जरिए। अब आप देखें कि क्या उसी बात को जस्टिफाई करने के लिए ये तस्वीरें बाहर आई, क्योंकि अब वो बाहर आए तो तस्वीर भी बाहर आई, तो क्या उसके जरिए एक परसेप्शन गढ़ना कि नहीं देखिए किस तरह की परिस्थिति हो गई है जेल में। हालांकि गुजरात चुनाव में जब सीसीटीवी फुटेज आया था जो लीक हुआ था उसमें तो बड़े स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, तो ये भी सवाल उठता है कि अब ये मई चल रहा है, 4-5 महीने में ऐसा क्या हो गया? क्या जब वो सीसीटीवी फुटेज आया और उसके बाद में वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बदला गया तिहाड़ जेल का, तो क्या वो सारी सुख सुविधाएं हट गई जो उनको मिल रही थी और बतौर कैदी नहीं मिलनी चाहिए थी? ये तमाम सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश तो जरूर हुई। और अब मनीष सिसोदिया वाला देखें तो मनीष सिसोदिया की जो वो कोर्ट गए और फिर वहां पर जब सवाल वगैरह पूछा जाने लगा तो उनको जिस तरह से पुलिस बचाते हुए, पुलिस ये कह रही है दिल्ली पुलिस की ये दरअसल एक प्रोपेगेंडा है, हम तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से उनको बचा रहे थे, क्योंकि वहां पर पुलिस का कोर्ट से अपना जो ये कस्टडी वाला मसला था उसी लिहाज से वो गए हुए थे। अब वहां उनसे सवाल पूछा जाता है और आप तो जानते ही हैं कि मनीष सिसोदिया जो है वो सवालों का जवाब भी खूब देते हैं। तो इसे लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये दिल्ली पुलिस जो है मिसबिहेव कर रही थी, ये एक आरोप लगाया गया। अब असल में नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। अब देखिए दिल्ली पुलिस का ट्वीट है ये, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय श्री मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार है। वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी। न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा मीडिया को वक्तव्य जारी करना विधि विरुद्ध है। और इस लिहाज से और सुरक्षा का एक, चूंकि अब तो आप देखिए किस किस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, यूपी में हुई, तो जाहिर तौर पर यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो उनके साथ हैं अभियुक्त आरोपी उनकी जो है ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा की जा सके। तो उस लिहाज से दिल्ली पुलिस कह रही है, लेकिन इसे लेकर भी एक तरीके की नैरेटिव गढ़ने की कोशिश चल रही है। मगर ये तो एक चीज हुई, पर ये जो कुल जमा कहानी है वो अगर आप देखें तो इस मामले में जो दिल्ली शराब घोटाले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है वो आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।